वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ जिंदगी पॉडकास्ट। और मैं यूट्यूब ब्राउज़ कर रहा था, ठीक है। अभी यूट्यूब ब्राउज़ कर रहा था और वहाँ पे मेरे को ना कबीर सिंह का मेडिकल सीन जो है ना, एक मेडिकल सीन होता है जिसमें उस सर्जरी करता है। तुमने कबीर सिंह नहीं देखी होगी तो मत देखना वैसे तो। आई रिमेंबर कि मेरा एक दोस्त था, ही टोल्ड मी। मेरा एक दोस्त था जो उसने मेरे को बोला था, जिसने हम 3-4 दोस्त थे और हम सारे ये मूवी देखने गए थे, उसकी रिकमेंडेशन पे गए थे। और मतलब वो इतनी अच्छी मूवी नहीं थी तो एनीवेज, तो मैंने कभी इसको मेडिकल एस्पेक्ट से नहीं देखा है। तब की बात है जब वी वर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर आर मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जब वो उसको नीट बोलते हैं, तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उससे पहले हमने देखी थी वो। और अभी वो मेडिकल कॉलेज में है, दैट्स गुड फॉर हिम। बट जो इसमें एक मेडिकल सीन था उसने कबीर से इसलिए लिखी थी क्योंकि वो डॉक्टर्स के बारे में बात होती है। इवन दो दैट इज़ वेरी वेरी बॉलीवुड टाइप इन द सेंस, बहुत ज़्यादा उसमें फिल्मी बातें हैं। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड एनी वन टू बी लाइक दैट। थिंग इज, उसमें एक मेडिकल पार्ट था इन द सेंस, जब कबीर सिंह एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उसको हम रिव्यू करने वाले हैं। इवन दो आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं हूँ। हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। इट्स कबीर सिंह की मूवी, जो कबीर सिंह मूवी थी जिसमें वो डॉक्टर्स होते हैं, राइट। तो मेडिकल का सर्जरी सीन है, वो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। कभी मैंने इस वीडियो को इस मेडिकल एस्पेक्ट से देखे। हम बात करेंगे कि जो बॉलीवुड है वो कितना अच्छे से किसी मेडिकल सीन को पोर्ट्रे करता है। इवन दो आई एम नॉट अ डॉक्टर, I am not a medical student, I am none of that. I do have interest in science that makes your life better. So I do love to talk about hormones, to read about hormones, to optimize your body hormones, मतलब basically be at your peak. So I do know something about this physiotherapy वाला stuff, ये orthodontist वाला stuff. I do know something about chiropractic वाला stuff, even though I don't know how to practice it. Chiropractic I don't know, but physiotherapy I do know a lot of things because I've read it. So I'm just gonna go over this video and this is, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ I know everything. तो अगर कोई डॉक्टर इसको देख रहा है तो I would be happy if you tell me if it's right or if it's wrong, और कहाँ में गलत था। क्योंकि आई हैव माई फादर इज़ अ डॉक्टर, राइट। एंड आई हैव overheard him talk about a lot of things. And even though he believes कि मैं ज्ञान झाड़ रहा हूँ, but maybe it's possible, maybe no, you guys can point on it or correct me on it, doing something that I don't know about. But yeah, maybe we'll get to know something, maybe we'll actually learn something new from this Bollywood, because I don't believe in Bollywood, right? And I don't believe कि किसी को भी बिलीव करना चाहिए इन बॉलीवुड, ठीक है। टॉलीवुड तो बिल्कुल ही नहीं, बॉलीवुड तो फिर भी नहीं, ठीक है। तो जस्ट गोना स्टार्ट दिस वीडियो। तो सर्जरी है, सब चीज प्रॉपर रखना और ध्यान से, डांट पीट नहीं पड़ना चाहिए। मॉर्निंग सर। अच्छा, तो ये इंसान अभी जो कबीर सिंह है, ये अभी चेंजिंग रूम में आया है। बेसिकली ओटी होता है, ओटी इज़ शॉर्ट फॉर ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर में आके यू हैव टू चेंज योर क्लोथ्स, ठीक है। गाउन पहनना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है, ऊपर टोपी लगानी पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ही इज़ ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग बिफोर एक्चुअली में ऑपरेटिंग इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बट मूवी है, ठीक है, चलता है। This is a classic case of the angular malunion of the femur. ठीक है, ओके। एंगुलर मैल्यूनियन ऑफ द फीमर। अब फीमर, व्हाट इज फीमर? फीमर इज अ बोन इन योर थाई, ठीक है। तो मैं याद रखो, इसको थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, फीमर ये तुम्हारी बोन है, ठीक है। ये तुम्हारी फीमर है पूरी। मैंने इसको ऐसे इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्चर होने वाला है। देखो, ये तुम्हारी बोन है, फीमर इसको बोलते हैं, थाई बोन है। अब इसमें कुछ हुआ और इसमें क्रैक आ गया, इनसे फ्रैक्चर हो गया, जो फ्रैक्चर बोलते हैं। अब फ्रैक्चर हो गया तो ये थोड़ी सी ऐसे हो गई, ठीक है। तो टूटती है बोन तो क्या पीछे टूटी, तो टूटी तो ऐसे हो जाती है, या ऐसे हो सकती है, कुछ भी, मतलब टूट गई, ट्विस्ट होगी, जो मर्जी। अब तुमने जिसके पास जुड़वाई है वो बोन, ठीक है। जब भी प्लास्टर करते हैं तो क्या करते हैं, वो ऐसे जोड़ते थोड़ा ना है बोन को, सिर्फ बोन को पास लाते हैं और बोन जो है अपने आप जुड़ती है, राइट। जब तुम ऐसे रखते हो बोन को, इन द सेंस जो बंदे ने पहले जोड़ी होगी बोन को, वो उसने ऐसे जोड़ी होगी, ठीक है।
अब जिसने ऐसे जोड़ी होगी तो समझ रहे हो तुम, दिस विल बी डिस्कम्फर्टिंग, तुम्हारे को आराम नहीं आएगा, तुम्हारे को फिर से करानी पड़ेगी बाय प्रोफेशनल ऑर्थोडोंटिस्ट। अगर किसी को नहीं पता है तो जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, एक और बार ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं उनको, जो भी हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। तो तुम्हारी जो बोन है वो ऐसे फिक्स होगी है, ऐसे होगी, जैसी भी हुई है वो आर्टिकुलेट होगी सर्टन एंगल पे। तो क्या बोला है इन्होंने, एक और बार हम रिवाइंड करेंगे, नाम सुनेंगे क्या बोला है। This is a classic case of the angular malunion of the femur. एंगुलर मैल्यूनियन ऑफ द फीमर बाय प्रोफेशनल डॉक्टर। तो उसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये है जो केस है इनके पास। एक्चुअली में ये जो एंगुलर मैल्यूनियन है ये एक्चुअली में होता है, ऐसे नहीं है कि इन्होंने बंद कर बना दिया है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। राजा आप भी ध्यान से सुनना, आप ही के लिए समझा रहा हूँ। जैसे कट लगने पर स्किन अपने आप हील हो जाती है ना, बोन्स भी वैसी ही होती है। लास्ट टाइम जब आपको फ्रैक्चर हुआ था, देखो जैसे इन्होंने बताया, जिसे मैंने बात एक्सप्लेन करी उसको ही बताया वेरी सरल भाषा में, वेरी नाइस। आपने वो लोकल हार्डवेयर से प्लास्टर लगवाया होगा नहीं? लोकल हार्डवेयर मतलब समवेयर अनप्रोफेशनल। तो अब वो हील तो हो गया है, लेकिन ऐसे एंगुलरली, इसलिए आपको दर्द दे रहा है। हाँ, तो अब हम इस बोन को काट के एक्सेस को निकाल के ऐसे उसको स्ट्रेट जॉइन कर देंगे स्क्रूज और प्लेट्स के साथ। समझ में आया चाचा? सर्जरी पैर की हो रही है, लेकिन यहाँ आप नीचे पूरा क्यों साफ कर दिए? गलती से चाकू कहीं इधर उधर तो नहीं लग जाएगा ना भैया? अच्छा सुनो मेरी बात, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें जो फीमर बोन है इसको दो तरीके से बताया, दो उंगलियों से बताया तुम्हारे को। ये बोन एक ही बोन है, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ, अब टेढ़ी हो गई, अब जब टेढ़ी हुई तो यहाँ से जुड़ गई ये बोन, समझ लो। ये जब यहाँ से जुड़ गई है ना, तो ये एक्चुअली में ये है नहीं, इन द सेंस सीधी होनी चाहिए बोन, ये ऐसे जुड़ गई है, अब ऐसे जुड़ गई है तो इट विल कॉज डिस्कम्फर्ट। और इसको सीधा करने के लिए व्हाट विल डू इज विल क्रिएट अनदर फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर करके विल पुट इट डाउन, ये नीचे आ जाएगी। फ्रैक्चर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद हम एक प्लेट लगाएंगे ऊपर। आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो यू एज अ प्लेट, बट ये है ना, इसको हमने ऊपर से नीचे करा, ऊपर एक प्लेट लगा दी। प्लेट लगा, तुमने सुना होगा रॉड लगा दी, रॉड ही बेसिकली होती है। अब रॉड लगा के तुमने क्या किया, स्क्रूज जो है वो ऊपर से लगा दिया, स्क्रूज लगा दिए तो दिस विल नॉट मूव। और तुम्हारी जो बोन होगी इट विल बी ऑब्लिगेटेड, इट विल बी क्या बोल सकते हैं, मजबूरी होगी उसको ऐसे जोड़ने के लिए, जो कि सीधी पोजीशन है बोन की, ठीक है। तो वो ऐसे जुड़ जाएगी और जब तुम इसको प्लेट को हटा दोगे तो क्या होगा, तुम्हारी बोन जो है बूम सीधी जुड़ गई है लेग प्लेट्स के साथ। समझ में आया चाचा? सर्जरी पैर की हो रही है, लेकिन यहाँ आप नीचे पूरा क्यों साफ कर दिए? गलती से चाकू कहीं इधर उधर तो नहीं लग जाएगा ना भैया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ये ओटी में गए, ऑपरेशन थिएटर में गए, देयर आर सेवरल प्रोसीजर्स बिफोर यू एंटर द ओटी। तुम्हारे को बहुत कुछ करना पड़ता है, इन द सेंस जिन्होंने मास्क लगाना है, मास्क लगाना पड़ता है, वैसे प्रोटोकॉल होता है, यू हैव टू वेयर अ मास्क। बट किसी ने भी नहीं पहना है, यहाँ पर नर्सेज ने नहीं पहना है, डॉक्टर जो मेन डॉक्टर उन्होंने नहीं पहना है, तो दैट इज़ अ बिट ऑड, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे इन अ रियल ओटी दैट डजंट हैपन। बट टीम होती है एक पूरी, मेन डॉक्टर होता है, साथ में एक छोटा डॉक्टर होता है जो कि असिस्ट करते हैं बेसिकली, और नर्सेज होती हैं जो कि और भी असिस्टेंट्स के काम आती है। तो सबको मास्क पहनना इंपॉर्टेंट होता है। साथ में ही जो ये क्लाइंट है, इन द सेंस जो पेशेंट है, क्लाइंट तो क्या बोलना, जो पेशेंट है वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपने पूरा नीचे शेव क्यों कर दिया, इन द सेंस तुम्हारा ग्रोइन रीजन, तुम्हारे बटॉक्स, तुम्हारे थाइस, इन द सेंस तुमको फीमर पे काम करो तो सिर्फ फीमर पे काम करो ना, वो शेव करो। इसका कंसर्न ये है कि आसपास कट लग गया तो क्या, उसको मैं बताता हूँ। देखो जब भी तुम ऑपरेशन कर रहे होते हो ना, तो क्या होता है, चांसेस हो सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए बीच में। तो तब जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तब तुम वहाँ पर शेव करने नहीं बैठोगे, राइट। तुम्हारे को सब कुछ एरिया क्लीन चाहिए उसी टाइम। तो तुम क्या करते हो, पहले ही कर लेते हो कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो हम उसको अच्छी तरह और इजीली और इफेक्टिवली डील कर सकते हैं कम टाइम के अंदर, तभी वो नीचे शेव करते हैं। Manjari, you didn't brief the patients on your rounds? किया था सर। तो बिफोर द पेशेंट एक्चुअली में ऑपरेट होने वाला होता है, नर्सेज एक्चुअली ब्रीफ देम, मतलब बताती हैं कि क्या क्या होने वाला है, आपके साथ क्या हो सकता है, प्रोज कॉन्स, मतलब क्या क्या हो सकता है, मेरिट्स ऑपरेशन के, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। फिर इट्स डिपेंडेंट अपॉन द पेशेंट इटसेल्फ, अगर वो चाहते हैं तब फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन होता है, वो साइन करना पड़ता है। इन द सेंस कोई हो जाती है प्रॉब्लम तो इट्स ऑन द पेशेंट, इवन दो फिर भी डॉक्टर्स पे कुछ ना कुछ केसेस हो जाते हैं, बट दैट इज़ वॉट जनरली गोज़।
I said no lipstick in the OT, Manjari. Rani, get out. Clean and come out. Sorry. आई डोंट थिंक पेशेंट को मतलब लिपस्टिक के लिए कोई बाहर निकालता होगा, मे बी इट्स कंटेमिनेटेड, बट तुम बिना मास्क के हो वहाँ पर ओटी में, तो इट डजेंट मैटर, इट शुडंट मैटर इन फैक्ट, बट आई हैव नो आइडिया मतलब कोई लिपस्टिक पहन सकता है क्या ओटी में, आई डोंट नो अबाउट दैट। सफाई तो करनी पड़ती है। किसी कोई है तो बता दो मेरे को, क्या लिपस्टिक पहन सकते हैं ओटी में कोई? आई डोंट थिंक लिपस्टिक विल कॉज एनीथिंग, क्योंकि मास्क लगा हुआ है, इस केस में मास्क लगाया नहीं है, तो मे बी नॉट, आई डोंट नो। Sorry. सफाई तो करनी पड़ती है ना चाचा, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो जैसे क्रिकेट में सिर्फ पिच को नहीं पूरे ग्राउंड को भी साफ करते हैं ना, बस वैसे। आप टेंशन मत लो, आप रिलैक्स करो। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन वेरी वेल, जो मैंने बताया सेम वही है। टेंशन मत लो। अब ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन के बाद ही इज़ आउट हेयर स्मोकिंग, मतलब बालकनी में बैठ के स्मोकिंग। रानी, बेड नंबर 18 के पेशेंट को रेडी करो ओटी के लिए। सर उसकी ज्योतिष ने बोला है आज का दिन ठीक नहीं है उसके लिए, वो कल का बोल रहे हैं। देखो तुम, जैसे मैंने बताया था अभी, कोई पेशेंट खुद डिसाइड कर सकता है कि आगे पीछे खुद वो हो सकता है। इवन दो डॉक्टर्स की भी होता है कि मान लो कोई सर्टेन डॉक्टर का ओटी डेज इस मंडे एंड फ्राइडे, तो वो मंडे फ्राइडे को ही करेगा। अगर तुम्हारे को ट्यूसडे करवाना है तो किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मतलब कोई और डॉक्टर तुम्हारे को देख रहा है, तो उसके हिसाब से भी होता है वो, तो दोनों का सिनोनिमसली वो बात करके हो जाता है। डिपेंड्स कि अगर एक केस ले रहे हो तुम, अगर तुम डॉक्टर हो, कोई मेजर केस आ गया तो तुम 1 या 2 लोगे मैक्सिमम दिन में। अगर माइनर केसेस है तो तुम बहुत भी ले सकते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑन द पेशेंट इटसेल्फ। मतलब क्या, उसको बोलो अपर थाई सूज गया है, कुछ करेगा नहीं तो वहाँ भी सूज जाएगा। सर्जन सन की है, काट के फेंक देगा उसका, वो भी। वो टेल हिम। रानी, जाओ ओटी रेडी करो। राइट। वो एमओ कह रहा था आपका पेशेंट काउंट बहुत हाई है, तो लॉगबुक में एंट्री नहीं करेंगे। Hey, what's all this logbook shit, man? तुम लोगों को जो ठीक लगता है वो करो। Don't bring this to me again. वो किस? एमओ इज मेडिकल ऑफिसर, और पेशेंट का हाई होना इन द सेंस जितना नंबर्स ऑफ पेशेंट ऑपरेट करते हैं, दैट इज मोर हायर। लॉगबुक में एंट्री नहीं करेंगे। लॉगबुक में एंट्री, लॉगबुक क्या होती है? जैसे तुमने वर्कआउट्स लॉग करते होंगे, अपनी स्लीप को ट्रैक करते हैं, लॉग करते होंगे कि इतने घंटे सोए, इतने घंटे, तो वहाँ पर बेसिकली जैसे बताते हैं कि बेड नंबर 3 का ओटी में जा रहा है, बेड नंबर जैसे अभी बात हुई थी, बेड नंबर 13 ओटी रेडी करो, तो ओटी में जा रहा है वो। उसके बाद बात करेंगे कौन उसके साथ जो मेन डॉक्टर है वो कौन है, सबॉर्डिनेट्स डॉक्टर है जो साथ साथ में है वो कौन कौन है, नर्सेज कौन कौन है, ताकि बाद में कभी टैली करना हो कि आपने इसको ऑपरेट किया था तो हाँ, तो हम वापस उसको वो कर सकें। आगे क्या होगा, मतलब कैसे बात करनी है, आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो हम बता सकते हैं कि पिछले वाला डॉक्टर कौन था, किसने ऑपरेट किया था, क्या आगे कॉम्प्लिकेशन आई, तो उसकी टैली करने के लिए होता है लॉगबुक। इट वॉज एक्चुअली वेरी गुड वीडियो, वेरी 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 इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरे को लगा नहीं था, मैंने कभी उससे देखा नहीं है इसको ना, मैंने कभी थोड़ा मेडिकल परस्पेक्टिव से नहीं देखा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ऑफ मी वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम अ मेडिकल परस्पेक्टिव, एंड इट्स अ वेरी गुड वीडियो। आई वुड से कि इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स रियली वेल। और अगर हम ऐसे करते रहे, नॉट द स्टोरी लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी है। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट, दिस इज़ माई रिव्यू बीइंग अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट अबाउट कबीर सिंह का मेडिकल सीन, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी एक्यूरेट। अगर कोई मेरी बात से डिसएग्री करता है, कोई स्टूडेंट है मेडिकल या कोई भी कुछ भी कर रहा है, नर्सिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो मैं कितना सही हूँ कितना गलत। आई थिंक आई एम प्रीटी गुड एट इट, मतलब इन द सेंस जो मेरे को लगता है। अब लगने से ऐसा नहीं होता है कि तुम महान ही होगे, बट स्टिल इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, इन द सेंस इसमें इन्फॉर्मेटिव था वैसी चीज़ें वैसे, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, यू एक्चुअली लर्न समथिंग, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और तुम्हारा कोई गलती लगती है तो प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, ओके, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।